मुझे जूस के अंदर नशा देकर बेहोश करने के बाद ये शख्स मेरे साथ बदफेली करता रहा, बदफेली की वीडियो बनाता रहा। जब होश आया तो इसने बताया कि आपकी वीडियो बन चुकी है, अब अगर आपने किसी को बताया तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा। आयशा जट्टी जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस है, उसने रजब भट्ट और उसके 5 साथियों के ऊपर थाना नवाब टाउन के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दिया है। ये वो लड़की है जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर व्यूज़ दे रही थी कि सुलेमान की और मेरी दोस्ती थी। सोशल मीडिया के ज़रिए ये दोस्ती हुई और उसके बाद ये दोस्ती कहाँ तक पहुँची, उसके बाद रजामंदगी से तमाम तर मामलात हुए और फिर वो शख्स शादी से इनकार कर देता है, जिसके बाद ये एक थाने में एप्लीकेशन देती है, फिर दोबारा सुलह हो जाती है और सुलह के बाद वो शख्स फिर दोबारा से ब्लॉक कर देता है। कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर ये भी बता रही है कि वो शख्स कहता है कि शादी नहीं करनी, दोस्ती रख लेते हैं, लाइव आएंगे और पैसा कमाएंगे। अब इस और लड़की ने जो एफआईआर थाना नवाब टाउन के अंदर दर्ज करवाई है, उसमें तमाम तर वो चीज़ें जो इंटरव्यू के अंदर ये बता रही थी उससे हट कर हैं, यानी कि कोई एक सिंगल चीज़ भी इसने वो इंटरव्यूज़ के अंदर जो बताई हो वो एफआईआर के अंदर नहीं करवाई। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करें। अमीन नादरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, आयशा जट्टी, इसके वालिद का नाम जो है वो शराफत है। शराफत नामी ये शख्स जिसको सोशल मीडिया के ऊपर तो नहीं देखा गया, बल्कि इसकी जो बेटी है ये सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आकर इंटरव्यू देती रही कि इसकी सुलेमान के साथ दोस्ती थी जो कि रजब भट्ट का कज़न है। इंस्टाग्राम के ज़रिए दोस्ती हुई और उस दोस्ती के बाद इनका इत्मीनान आपस में बन जाता है। ये उसको मुख्तलिफ जगहों पर मिलती रही और एक इंटरव्यू में इसने ये भी बताया था कि 2 दिन तक ये लड़की रजब भट्ट के घर पर रही है। अब उस एफआईआर के मतन के मुताबिक ये बता रही है कि मुझे ज़बरदस्ती जो है वो दरिंदगी का निशाना बनाया गया। एफआईआर की जो चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो इंटरव्यू थे वो आप लोगों ने सुने होंगे। जो एफआईआर का मतन है और एफआईआर के अंदर जो चीज़ें इसने लिखवाई हैं वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। थाना नवाब टाउन के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है और इस लड़की का ये कहना है कि 6/8/2024 को ये शख्स सुलेमान जिसका नाम है, ये उसको बहरिया आर्चर अपने घर पर बुलाता है। उससे पहले इनकी इंस्टाग्राम के ज़रिए दोस्ती हुई थी और दोस्ती के बाद इनका आपस में इत्मीनान बन जाता है और ये लड़की मुख्तलिफ जगहों पर उससे मुलाकातें करती रही। जब इसके ऊपर इत्मीनान हो जाता है तो फिर ये शख्स 6/8/2024 को शाम 7 बजे बहरिया आर्चर वाले अपने घर उसको बुलाता है। इस एफआईआर के मतन के मुताबिक ये लड़की कहती है कि मुझे जूस दिया गया, जूस के अंदर नशावर कुछ चीज़ मिलाई हुई थी, जिसके बाद मैंने जूस पिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश में आती है तो वो ये बता रही है कि मुझे मेरी हालत से अंदाज़ा हुआ था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद इस लड़की का कहना है कि मैंने जब सुलेमान से पूछा तो वो मुझे डराने धमकाने लग जाता है कि आपकी वीडियो बना ली है, ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा। फिर इस लड़की का उस एफआईआर के अंदर ये भी कहना है कि मैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त के लिए चुप हो गई और मैं तमाम तर मामले को ख़त्म करके अपने घर वापस आ गई। उसके बाद ये शख्स फिर दोबारा से मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मुझे बार बार मिलने के लिए फ़ोर्स करता रहा और ये कहता था कि अगर आप ना आई तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी जाएगी। जबकि जो भी इंटरव्यू इसने दिए, तकरीबन 200-300 के करीब इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर ये दे चुकी है, जिसमें ये हर इंटरव्यू के अंदर बता रही थी कि सुलेमान के साथ इसके तल्लुकात थे और जितनी दफ़ा मुलाकात हुई रजब भट्ट के घर पर हुई, जहाँ जहाँ पर भी हुई, ये उसके साथ रजामंदगी से ये तमाम तर फेल करती रही। उसकी वीडियो भी इसके पास मौजूद थी। लेकिन जब इसने एफआईआर दर्ज करवाई, उस एफआईआर के अंदर उस इंटरव्यू में की गई तमाम तर बातों में से कोई एक सिंगल बात भी इसमें सामने नहीं आई। जिसके बाद ये उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाती है कि वो शख्स मुझे नशा देकर मेरे साथ मेरा जिनसी इस्तेसाल करता रहा और उसके बाद उस वीडियो की बना पर बार बार मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा। उसके बाद इस लड़की का रजब भट्ट और जो हैदर शाह है और उसका जो दोस्त मान डोगर है, उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने जब ये अपनी बहन को लेकर उसके घर में सुलेमान के लिए बात करने के लिए जाती है तो वो लोग इनको कमरे में ले जाकर इसका मोबाइल फ़ोन रीसेट कर देते हैं। यानी कि धमकियां लगाना, ब्लैकमेलिंग के मामलात और इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो दफ़ात बनती हैं उनके तहत जो है वो रजब भट्ट के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने इनका मोबाइल रीसेट किया, उसमें वीडियो मौजूद थी। जबकि ये एक इंटरव्यू में ये भी बताती है कि अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो जो वीडियोज़ थी वो मेरे लैपटॉप के अंदर भी मौजूद थी।
और जो वीडियोज़ इसने सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर लगाई, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये रज़ामंदगी से उसे मिल रही है, उसके घर में मौजूद है, उसकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है, लेकिन एफआईआर में तमाम तर चीज़ें जो है वो उल्ट हो जाती हैं। अब जिस शख्स ने भी ये एफआईआर दर्ज करवाई है, उसने इसमें रजब भट्ट जो है मरूफ यूट्यूबर है सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से उसको भी नामज़द किया गया ताकि ये जो मामला है ज़्यादा हाइप क्रिएट हो उसके ऊपर और इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। और गिरफ़्तारी के बाद जब इन लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा तो वो जो इंटरव्यू ये दे चुकी है, जहाँ पर ये बातें कर रही है कि वालिदैन की इज़्ज़त, इसने कहा कि वालिदैन की इज़्ज़त की वजह से चुप हो गई, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर आकर वालिदैन की इज़्ज़त का जनाजा निकालने वाली भी लड़की ये खुद है, जिसमें ये हर इंटरव्यू के अंदर बता रही है कि उसने मुझे इतनी दफ़ा मिला, यहाँ पर लेकर गया, अबॉर्शन करवाया, बच्चा नहीं लेना, इस तरह की ये बातें करती रही। बहरहाल इसमें देखते हैं कि अदालत इन लोगों को क्या सज़ा दिलवाती है, या इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसमें कौन सही है कौन गलत है, तमाम तर चीज़ों को आप लोगों ने देखा है और इसके ऊपर फैसला जो है वो अदालत करेगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह ने के बाद।